सो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना चाहिए या फिर पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना चाहिए अपने आईपैड पे, खासकर नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा और देखा होगा तो ज्यादातर क्रिएटर्स पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर को ही रिकमेंड कर रहे हैं, और उसके दो रीजन भी है। पहला रीजन तो ये है कि उनको ज्यादातर को स्पॉन्सर किया गया है, पेपर लाइक ने स्पॉन्सर किया है। और दूसरा रीजन ये है कि पेपर लाइक काफी अच्छा भी है नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको पेपर वाली फीलिंग चाहिए तो मतलब वो जो पेपर पर जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो जो वो रफनेस वाली फीलिंग आती है ना, जो आवाज आती है, वो चाहिए तो आप पेपर लाइक यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने आईपैड पे यूज किया है। ये आईपैड 10.2 इंच है, 2021 वर्जन, और मैं टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूंगा। उसी के साथ साथ आपको रिकमेंड भी करूंगा कि कौन सा आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है बजट। नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको अराउंड 600 से 800 के बीच में मिल जाएगा, उससे ज्यादा की कॉस्ट नहीं आती है। जो मेरा है 10.2 इंच का स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो अराउंड मुझे 650 के आसपास पड़ा। हालांकि इसी मॉडल के लिए अगर आप पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर लेने जाते हैं तो वो अराउंड 4,500 से 5,000 रुपए का। जैसा कि मैं इसे 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, ये जो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, तो नोट्स बनाते वक्त आपको शुरू में दिक्कत ये होगी कि स्लिपरी होगा। मतलब क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास है ऑलमोस्ट प्लास्टिक के, कोई भी ऐसा रफनेस वाली फीलिंग नहीं है जैसा आप पहले जो फोन में आपने टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं। अब तो मैट फिनिश वाला भी आने लगा है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास था वही रहता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा स्लिपनेस होगी, थोड़ा सा नोट्स बनाने में शुरू में दिक्कतें होंगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पेपर से जब आप इसमें एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन पेपर लाइक में ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें वो रिचेस हल्का सा जो मैट फिनिश है उसकी वजह से आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी। मतलब वो आपको एक तरह से ग्रिप मिलेगी। हालांकि जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद, ऑलमोस्ट 3-4 दिन के एडजस्टमेंट के बाद आप आराम से यूज कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, शुरू में दिक्कतें हुई थी, लेकिन उसके बाद आराम से लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत शुरू होती है 3 महीने की यूजेस के बाद, क्योंकि शुरू में नया रहता है तो आराम से आप ड्राई क्लॉथ से भी वाइप कर देंगे, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन दिक्कत शुरू होती है 3 महीने के बाद, जब अच्छा खासा यूजेस हो जाता है। दिक्कत होती है कि फिंगरप्रिंट्स चिपकने लगते हैं। उसी के साथ साथ जो एप्पल पेंसिल से जब आप लिखते हैं तो ये जो टिप है व्हाइट कलर की, तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन छोड़ने लगती है इस पे, मतलब एक तरह से ना स्टिक करता है। थोड़ा वो दिक्कतें हैं, आपको रेगुलर इंटरवल पे साफ करना होगा, और वो भी वेट क्लॉथ से, हल्का सा वेट क्लॉथ में, तो थोड़ा सा गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ करना होगा रेगुलर इंटरवल्स पे नोट्स बनाते वक्त। अगर आप डार्क मोड में नोट्स बना रहे हैं तब तो आपको जरूर साफ करना होगा, क्योंकि फिर वो दिक्कतें करता है। नॉर्मल व्हाइट बैकग्राउंड पे बना रहे हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डार्क बैकग्राउंड में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काफी दिक्कतें होंगी। आपको रेगुलर इंटरवल पे वेट क्लॉथ से पोंछना ही पड़ेगा, वेट क्लॉथ नेसेसरी हो जाएगा उसके बाद। लेकिन पेपर लाइक में ऐसा नहीं, क्योंकि मैट फिनिश है, आपको नॉर्मल ड्राई क्लॉथ से भी पोंछ देंगे तो ऐसा कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तीसरी बड़ी बात मैंने ये देखी है कि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं अपने आईपैड को, तब आप पेपर लाइक की तरफ मत जाइए, क्योंकि पेपर लाइक कलर को दबा देता है। क्योंकि मैट फिनिश है तो थोड़ा सा कलर को दबा देता है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल कलर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पेपर लाइक में जैसा मैंने बताया कलर्स दब जाते हैं, तो अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो पेपर लाइक की तरफ मत जाइए। अब जो सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात है वो है एप्पल पेंसिल से रिलेटेड, पेपर लाइक और टेम्पर्ड के केस में। तो अगर आप टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपके एप्पल टिप को उतना नुकसान नहीं होगा, आपकी एप्पल टिप काफी आराम से चलेगी, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा यूजेस कर रहे हैं अपने आईपैड का नोट्स बनाने के लिए, तो आपकी टिप को डैमेज होगा, क्योंकि वो मैट फिनिश है, हल्की सी रफनेस रहती है, जिसकी वजह से आपका ये जो टिप है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि उसमें रफनेस है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी इसके कंपैरिजन में, और उस वजह से जो टिप है उसको डैमेज होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकेले ये एप्पल पेंसिल जो फर्स्ट जनरेशन है ये 7,500 की है, और आपको टिप एक एक्स्ट्रा मिलती है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी अगर आप पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं और आप नोट्स ज्यादा बना रहे हैं तो। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, फिंगरप्रिंट और इंप्रेशन छपने के अलावा। तो बात होती है रिकमेंडेशन की कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ।
तो देखिए, आपके पास 2 केसेस हैं। वो ये है कि अगर आपका बजट अच्छा है, भैया मतलब 40, 50, 60 हज़ार का आईपैड लेने के बाद, उसके साथ-साथ 10 हज़ार की पेंसिल लेने के बाद, अगर आपका मन 5-6 हज़ार या 10 हज़ार और खर्चा करने का मन करता है तो ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें अराउंड 2 या 3 पीसेस मिलते हैं पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर के। लेकिन अगर आप नॉर्मल सस्ते वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, तो आप टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ जाइए। 1000 रुपए तक में काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ साथ अगर आप अपने, जैसा मैंने बताया कि नोट्स ज्यादा नहीं बनाते, सिर्फ मतलब कुछ कुछ समय पे ही बनाते हैं, तो आप नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास के साथ जाइए। अगर मूवी देखने के लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि कलर नहीं दबेंगे। वहीं पेपर लाइट पे कलर दब जाएंगे, तो वो मूवी देखने में उतना मजा नहीं आएगा, नोट्स बनाने में ही सिर्फ मजा आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, एप्पल टिप को नुकसान होगा पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करने के लिए। नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास पे जैसे मैंने बताया, फिंगरप्रिंट्स, थोड़े से धब्बे, ये सब पड़ेंगे, आपको रेगुलर इंटरवल पे वेट क्लॉथ से पोंछना पड़ेगा, ये होगा। तो मैंने अपना रिव्यू दे दिया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपको बता दिया। आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।